हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण का संदर्भ देते हुए कहा गया है, एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशी दिने शुक्ले व यदि वा कृष्णो तद्व्रतं वैष्णव महत्। अर्थात जो भी शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों पर उपवास का पालन करता है और अगले दिन द्वादशी पर अन्न ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ अग्नि पुराण में ये भी बताया गया है कि एकादश्याम न भुंजित व्रत मेद्धि वैष्णवम, अर्थात एकादशी के दिन संपूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है तथा इस दिन उपवास का पालन करना निसंदेह भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान या देवोत्थान एकादशी। इस एकादशी के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे कि प्रबोधिनी एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय विवाह, यज्ञ इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो उसके पश्चात इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह के साथ, यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। तो चलिए इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में अब हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अध्याय से देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था और मूषक के स्वभाव अनुसार वो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को जो दीपक अर्पित किया जाता उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इधर उधर दौड़ता रहता। अब एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे और उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वो मूषक बाहर आया। उसे अत्यंत भूख लगी हुई थी। भगवान नारायण के समक्ष दीपक अभी भी जल रहा था। वो अभी पूरी तरह से बूझा नहीं था, लेकिन मूषक को इतनी तीव्र भूख लगी थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने इस दिए के ठंडे होने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ वो आप समझ ही सकते हैं। बाती गर्म होने के कारण उसके दांतों में लग गई और अंदर ही अंदर वो जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण वह मूषक भगवान श्री हरि के विग्रह समक्ष उछलने लगा और आखिर उसकी मृत्यु हो गई। और ये समय था कार्तिक मास की एकादशी का। अब देखिए हमारे करुणा सिंधु भगवान की अपार करुणा। मूषक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल गया था और इस वजह से उछल कूद कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मूषक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा और उस मूषक को मुक्ति प्रदान कर दी। अगर अनजाने में ही किए गए इस कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो जरा सोचिए, संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हमारे लिए किस सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्तिक मास में आने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण देव उठनी एकादशी का हम नियम पूर्वक पालन कैसे कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और यदि संभव है तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो स्नान करते समय हाथों में जल लेकर 7 पवित्र नदियों का नाम उच्चारण करना चाहिए और उनका आह्वान करना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष उनकी मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन करें। उसके बाद हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के समक्ष इस एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहिए, एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के विग्रहों की अगरू पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पूजा अर्चना करें। इस एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से कदम्ब का पुष्प अर्पित करता है उसे कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति गुलाब का पुष्प अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो अशोक वृक्ष के फल अर्पित
अर्पित करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो शमी वृक्ष के पत्तों से भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। जो चंपक पुष्प से पूजा करता है भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान की सेवा करता है वो भगवान के श्वेत द्वीप को प्राप्त करता है। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की सेवा का। अपने घर में जहाँ भी तुलसी देवी हैं उनके स्थान को स्वच्छ करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करें, उन्हें पुष्प और दीपक अर्पित करें और उनकी प्रदक्षिणा करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कार्तिक मास की इस एकादशी के दिन व्रत पालन के साथ जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पवित्र महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करता है उसे 7 द्वीपों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की यथाशक्ति पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो तुलसी देवी को जल अर्पित करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, उनका दर्शन करता है या फिर उन्हें प्रणाम करता है, वह निश्चित रूप से भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी की कृपा से भगवान श्री हरि के धाम में वास करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, दाल या फिर उससे बने हुए किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ। यदि किसी व्यक्ति के लिए संपूर्ण उपवास करना संभव ना हो तो वे फल, दूध, फलों का रस, सूखा मेवा, पनीर, दही, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरि कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए। इसके लिए आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। एकादशी महात्म्य की कथा सुन सकते हैं और अन्यों को सुना सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का नियम अनुसार पारण करें। उस दिन भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान के पवित्र नामों का जप करें, उनकी सेवा आराधना करें, तुलसी देवी की सेवा करें और फिर भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार सात्विक स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। इसके अंदर तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर निर्धारित पारण समय पर अपने घर में ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें। उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में वितरित करें और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। अगर आपके लिए उन्हें घर पर बुलाना संभव ना हो तो आप मंदिर में जाकर भी उन्हें प्रसाद और दान दे सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं भगवान को प्रार्थना करके इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करके भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद का स्वीकार करें और अपना पारण करें। इस प्रकार आप कार्तिक मास की परम पावनी देव उठनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन कर सकते हैं। इन वैदिक कथाओं और सनातन धर्म के प्रमाणभूत प्रचार कार्य में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अगर आपको उत्थान एकादशी की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तथा परिवार को शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चातुर्मास में आने वाली इस अंतिम एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन, चेतना और जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।